साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के वीवीआई प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नावली 3.4 से प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो चलिए ध्यानपूर्वक प्रश्नों को हल करते हैं। पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु। क्वेश्चन पूछा गया है नूरी और सोनू की आयु कितनी है ना। तो माना नूरी की वर्तमान आयु माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, जो निकालने के लिए कहेगा उसी को मान लेना है। निकालने कहा था कि नूरी की और सोनू की आयु कितनी है, ये निकालने के लिए कहा था, इसलिए हमने मान लिया कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब इस प्रश्न में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व हम मान लेंगे। अतः 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर हो जाएगा, यदि आज आपकी उम्र 10 साल है तो आज से 5 साल आपकी आयु जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा। तो सीधा आंसर आपका होगा कि आज मेरी आयु अगर 10 साल है तो अगले 5 साल, पिछले 5 साल की पहले मेरी आयु जो होगी वह 5 वर्ष होगी। तो आपने क्या किया, 10 में से 5 घटा दिया। उसी प्रकार हमने माना है कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 साल पहले उसकी आयु क्या हो जाएगी। तो सीधी सी बात है x माइनस 5 वर्ष होगी उसकी आयु 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु हो गया x माइनस 5 वर्ष, है ना। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब हो जाएगा प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त से क्या था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जो है वो नूरी की आयु क्या है, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है x माइनस 5 वर्ष। तो हम यहाँ लिख देंगे x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वह सोनू की आयु है y माइनस 5 वर्ष। सोनू की आयु की कितनी गुनी है, तो सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ हमको 3 से गुना कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, या हो जाएगा हमारा x माइनस, इसको उठा के इधर करेंगे तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 15। ये अचर पद है, इसको उठा के इधर करेंगे, माइनस से बराबर में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, उल्टा साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15 रुपया कर्जा है 5 कमा के लाया, 15 रुपया कर्जा है 5 कमा के लाया, तो माइनस 10 बचेगा। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, है ना। पुनः प्रश्न में क्या है ना, पुनः अब फिर प्रश्न में क्या कहता है
यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब हम 10 वर्ष वाला निकालेंगे, है ना। पुनः हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद में। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। पश्चात यानी कि बाद में। अगर आपकी आयु अगर 10 साल है आज, तो आज से 10 साल के बाद आपकी आयु, आज से 10 साल के बाद आपकी आयु क्या हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर बोलेंगे कि आज मेरी आयु 10 साल है तो अगले 10 साल में मेरी आयु 20 साल हो जाएगी, तो आपने क्या किया, उसमें जोड़ दिया। ठीक है, इसलिए हमने जो नूरी की वर्तमान आयु थी x प्लस x वर्ष, उसमें 10 साल जोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात होगी, 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10 वर्ष, है ना, होगा। ठीक है, अब पुनः दूसरे शर्त से दूसरे शर्त में क्या कहता है, दूसरे शर्त में कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 10 वर्ष लिख लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है वह सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना है, 10 साल पहले, 10 साल पश्चात, 10 साल पश्चात सोनू की आयु है y प्लस 10 वर्ष। कितना गुनी हो जाने की बात कह रहा है, तो 2 गुनी हो जाने की बात कर रहा है, तो 2 से यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20, यह अचर पद है, ये प्लस में है, जब उठा के इधर बराबर की ओर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, या हो जाएगा हमारा x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 में से 10 बचेगा यहाँ पे 10। ठीक है, ये हमारा हो गया अब समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को ध्यान से देखिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण सेकेंड में है x माइनस 2y बराबर 10। अगर समीकरण फर्स्ट को में से समीकरण सेकेंड घटा देंगे तो x से x जो है वह कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, है ना। अतः हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड घटाने पर ठीक है, इसको घटाएंगे हम। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है हमारा x माइनस 3y बराबर है माइनस 10, और समीकरण सेकेंड है x माइनस 2y बराबर 10। और जब घटना होता है तो साइन चेंज होता है, घटने में क्या होता है, साइन चेंज होता है। इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है, इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है, तो इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है तो हम माइनस दे देंगे। इसके पीछे माइनस है तो हमारा हो जाएगा प्लस, इसके पीछे प्लस छुपा हुआ है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ प्लस x प्लस में है, x माइनस में हो गया, अब ये प्लस छोड़ के अब ये x माइनस में हो गया, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा, x से x कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 कर्जा है, 2 कमा के लाया, तो माइनस y बचेगा, यानी कि -1 बचेगा, -1 कर्जा बचेगा। 10 कर्जा और 10 कर्जा, यहाँ पे हो जाएगा 20 कर्जा। ठीक है, या हो जाएगा e माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, या हो जाएगा e माइनस से e माइनस कट जाएगा, है ना, इसीलिए, है ना।
अतः क्या हो जाएगा, अतः हमारा हो जाएगा y बराबर 20। ठीक है, y बराबर 20 आ गया। अब हमें लिखना है समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है वो लिख लीजिए। समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर है -10। तो y का वैल्यू कितना है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे या हो जाएगा x माइनस 3 गुना 20 बराबर -10। ठीक है, या हो जाएगा x माइनस 20 तो ये 60 बराबर हो जाएगा -10। या हो जाएगा हमारा x बराबर -10, -60 है इधर में आएगा तो प्लस में 60 हो जाएगा। या हो जाएगा x बराबर 50। ठीक है, x बराबर 50। ठीक है, अतः यहाँ पे हो जाएगा अतः यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 50 हो गया। ठीक है, अतः स्पष्ट होता है कि नूरी की वर्तमान आयु है ना, नूरी की आयु माने थे हम x वर्ष, तो x का वैल्यू आ गया है 50। अतः स्पष्ट होता है कि नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु सोनू की वर्तमान आयु माने थे है ना, y माने थे। सोनू की वर्तमान आयु जो है वह 20 वर्ष होगा। ठीक है ना, यही हमारा हो गया आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 3.4 का ही दूसरा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 का चौथा है ना, ये भी काफ़ी VVI प्रश्न है। VVI प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए है ना, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। निकालना क्या है, निकालना है कि मीना ने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो क्वेश्चन कहता है निकालने के लिए वही हमें मानना पड़ता है। ठीक है, तो माना मीना ने रुपये 50 के x नोट तथा रुपये 100 के y नोट प्राप्त किए। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, मीना ने कितना नोट प्राप्त किया है, 25 नोट प्राप्त किया है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा है ना प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रथम शर्त से क्या है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, यानी कि 2000 रुपया उसको निकालना। उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपये देने के लिए कहा। ठीक है, तब 50 रुपया के नोट हमने माना था x, तब 50x हो गया। 100 रुपया के नोट माना था हमने y, तो हो जाएगा 100y बराबर दोनों का 50 रुपया 100 रुपया में लगे कितना रुपया हो गया, इसका 2000 रुपया हुआ। इसका हो गया 2000 रुपया हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वह 50 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे सभी जो है वह 50 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे हम 50 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस हो जाएगा
2y बराबर हो जाएगा 2000। ठीक है, अब इससे ही कट जाएगा, 5 चौका 20, 40 बार में ही कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा। या हो जाएगा हमारा x प्लस 2y बराबर हो गया 40। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरे शर्त से, ठीक है, अब दूसरे शर्त से होगा, दूसरे शर्त से, ठीक है, दूसरे शर्त में फिर क्या कहता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, है ना। तो 25 नोट जो प्राप्त किया वह कितना का नोट था, तो 50 रुपया के नोट था और 100 रुपया के नोट था। तो 50 रुपया के नोट x और 100 रुपया के नोट y, दोनों मिला के वो कितना नोट प्राप्त किया, तो 25 नोट प्राप्त किया। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को ध्यान से देखिए, देखने पर पता चलेगा कि आप समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाएंगे तो x से x कट जाएगा। तो विलोपन विधि से हम हल करते हैं। इसमें लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर जब इसको घटाएंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड, तो लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40 समीकरण फर्स्ट में, और यहाँ पे है x माइनस y बराबर है यहाँ पे 25। ठीक है, तो हम पहले बताए हुए हैं जब घटाते हैं तो क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, इसके पीछे प्लस है तो हो जाएगा हमारा माइनस, इसके पीछे प्लस माइनस है तो हो जाएगा प्लस, इसके पीछे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो इससे ही कर जाएगा। तो 2y या 1y, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 40 और 25, टू वाई बराबर हो जाएगा 40, 5 चौका 20, 2000, x प्लस वाई बराबर हो गया 25। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे प्लस है, x प्लस वाई बराबर 25 है। तो यहाँ पे साइन जब चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है, 2 में से 1 घटेगा, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई बराबर 25 था, x प्लस वाई बराबर 25 हो गया। तो 2 में से y को घटा देंगे, 2y में से y घटेगा तो कितना बचेगा, सोझे y बचेगा। ठीक है, 2y में से y घटेगा तो कितना बचेगा, सोझे y बचेगा। तो y बराबर हमारा हो गया कितना, 40 में से 25 घटेगा, 10 में से 5 घटेगा तो बच गया 5, ये हो गया 3 हो गया। तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। अतः हमारा हो गया y बराबर 15। ठीक है, y बराबर हमारा आ गया 15। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है हमारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 40 लिख लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको आया नहीं है, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू आया है, y का वैल्यू कितना आया है, तो y का वैल्यू आ गया है हमको 15। तो इसमें डालेंगे y के जगह पर 15। ठीक है, तो x प्लस हो जाएगा 2 गुने y के जगह पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पे बीच में गुना छुपा हुआ है, 2 गुने यहाँ पे हो जाएगा 15, क्योंकि y का वैल्यू आ गया है 15। ठीक है, या हो जाएगा हमारा, x प्लस हो जाएगा 15 दूना 30 बराबर हो जाएगा 40, या हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30 हो जाएगा, है ना। इसलिए हो जाएगा x बराबर 40 में से 30 घटेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मीना को कितना नोट मिला था, 25 नोट मिला था। तो 25 नोट मिला था तो उसको y बराबर 15 आ गया हमारा, और x बराबर आ गया, x बराबर 10 आ गया। 15 10 25 नोट पुर गया। ठीक है, अतः मीना को 50 रुपये के
मीना को 50 रुपए के 10 नोट 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 10 नोट प्राप्त हुए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः मीना को 50 रुपए के 10 नोट, 50 रुपए के 10 नोट यानी कितना, 10 पचे 50 यानी कि 500 रुपया। ठीक है, 50 रुपये के 10 नोट 500 रुपया। ठीक है, नहीं 100 रुपया के, माना कि 50 रुपए के नोट जो था वह कितना था, x था, तो 50 रुपए के नोट कितना आ गया हमारा, 10 आ गया, 10 नोट आ गया। तो 10 नोट का दाम कितना हो गया, 500 रुपया, है ना। और 100 रुपया के नोट कितना है, 100 रुपया के नोट हमारा है 15 गो, तो 1500 रुपया ही हो गया, है ना। 1500 रुपया ही हो गया और 500 रुपया ही हो गया। तो 15 5 2000, 2000 रुपया नोट उसका पुर गया, 2000 रुपया पुर गया। इस प्रकार मीना ने खजांची से 2000 रुपया प्राप्त किया, जिसमें उसने 50 रुपये के कुल 10 नोट और 100 रुपये के 50 रुपये के उसने 50 रुपये के उसने 10 नोट और 100 रुपये के उसने कुल 15 नोट प्राप्त किए, है ना। 100 रुपये के उसने कुल 15 नोट जो है वह प्राप्त किए। मीना को 50 रुपये के 10 नोट प्राप्त हुए और 100 रुपये के कुल 15 नोट प्राप्त किए। तो 1500 ही हो गया, 500 वो हो गया, 15 5 20 रुपया हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। प्लीज़ शेयर, like and subscribe our channel.